हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस में आपका स्वागत है। चलिए आज से करंट अफेयर की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीईओ के लिए और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए देखते हैं। पहला है सेल्फ फॉरेस्ट टर्टवाइज। यह है एक टर्टल की एक प्रजाति है जो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आती है। ये क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी में आ चुकी है, जो अब ये शेड्यूल 1 में आ सकेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्यों न्यूज़ में इनकी 9 मई को बर्थ एनिवर्सरी थी। ये नरम दल के नेता थे जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का 2 फाड़ हुआ था, उसी में ये नरम दल के नेता थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी और ये महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराणा प्रताप, ये क्यों न्यूज़ में आए। ये इनकी 9 मई को बर्थ एनिवर्सरी थी। यह हल्दी घाटी वार में इनका नामकरण हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप एक तरफ, दूसरी तरफ अकबर की सेना थी और जिसमें अकबर विजयी हुआ था। फिर नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसे कहते हैं? चेचक को। यह लगभग पूरी दुनिया से गायब, मतलब इस बीमारी से पार किया जा चुका है, ख़त्म हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से। तो WHO ने 40 वर्ष पहले इसको डिक्लेयर कर दिया था कि यह पूरे विश्व से ये चेचक जैसी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। ये कई पेपरों में ये चीज़ पूछा गया है, WHO द्वारा कौन सी बीमारी को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। और WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 1948 में अस्तित्व में आई थी। अभी एक नया इशू चल रहा है ताइवान का, कि ताइवान को WHO में मेंबर दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि चाइना कहता है कि यह हमारा ही एक प्रोविंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाकुला सेक्टर। नाकुला सेक्टर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे चाइना और इंडिया और चाइना की सेना आमने सामने आ गई थी। नाकुला सेक्टर, नाथुला और जलपा पासेस जो हैं, यह सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पे। और दूसरा पेंगोंग लेक क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि पेंगोंग लेक में भी इंडिया और चाइना की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। ये लद्दाख में पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। पेंगोंग का 2/3 हिस्सा चाइना के पास है, 1/3 हिस्सा इंडिया के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 कवच एलिसा टेस्ट। ये क्या है? ये पुणे की वायरोलॉजी ने ये एक टेस्ट को इस्टेब्लिश किया है, मतलब इनोवेशन किया है, जिसे अब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके कोविड-19 के टेस्ट के लिए उपयोग किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सोहराई, ये क्या है? सोहराई एक आर्ट का नाम है जो झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यह मूरल आर्ट पर बेस्ड है। मूरल आर्ट क्या होता है? ये दीवारों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी दीवार पर पशु पक्षी के चित्र कई रंगों के बनाए जाते हैं। ये यहाँ की मिट्टी का यूज़ किया जाता है। दूसरा है तेलिया रूमाल क्लॉथ। इसको भी GI टैग दिया गया है। GI टैग चेन्नई में स्थित एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा GI टैग दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह तेलिया रूमाल क्लॉथ क्या है? ये कॉटन पर बनी बेस्ड एक पेंटिंग है जो हैदराबाद के निज़ाम द्वारा उपयोग की जाती थी। इसका निर्यात लगभग जहाँ मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ होता था ये। और इकत डाई क्या है? ये कपड़े को डाई करने की एक नई तकनीकी है, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है UPSC में इकत डाई क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्लॉथ की एक तकनीक है डाई करने की, जो तेलिया रुमाल क्लॉथ तेलंगाना में GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, ये WHO द्वारा वो की गई है, जिसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया को फोकस किया गया है। अच्छा, स्टंटिंग माने क्या होता है? स्टंटिंग मतलब कि हाइट नहीं बढ़ रही है। और वेस्टिंग क्या होता है कि एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा है। और अंडर वेट क्या होता है कि एज के हिसाब से वेट नहीं बढ़, जैसे 6 फुट के लिए 70 किलो का वज़न
नॉर्मल माना जाता है, तो इस वजह से। और माल न्यूट्रिशन में कि इसमें कुपोषण जैसी समस्या, शरीर कमज़ोर रहता है। एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी होती है, तो ध्यान रखिएगा ये टर्म है। चलिए नेक्स्ट, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि ये दिबांग जो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है दिबांग, इसमें ये बांध बन रहा था, बनने के लिए प्रस्तावित है, क्योंकि चाइना अपने ब्रह्मपुत्र की तरफ, जहाँ टीसांगपो कहा जाता है, वहाँ पे एक बांध बना रहा है। तो इसलिए ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग नदी पर है, ध्यान रखिएगा, दिबांग रिवर। फिर है चैम्पियन, ये पर्टल नहीं है, ये पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। ये MSME सेक्टर के लिए डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह पोर्टल बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। यह इंडेक्स जो है WEO मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और यह न्यूज़ इसमें लिया था दावोस में इसकी मीटिंग होती है, जो जनवरी के माह में होती है, लगभग साल के दिसंबर और जनवरी के आसपास। यह जेंडर गैप रिपोर्ट कम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी जारी करता है। तो इस बार ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 74 थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी टर्म का मतलब क्या है कि 3 ईयर्स के लिए आर्मी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि आर्मी में अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। पहले जैसा युद्ध नहीं रहा कि आप सामने फ्रंट टू फ्रंट लड़ेंगे, अब आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड ही लड़ाई लड़नी है, या परमाणु बम या अंतरिक्ष में लड़ाई होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो कि अब मैन पावर की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि अब इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट आदि चीज़ें आ रही हैं। तो आर्मी का बजट काफ़ी ज़्यादा पेंशन आदि में खर्च हो जाता था, तो इसी को बचत करने के लिए आर्मी ने ये प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो लगभग सभी लोग को, जिसको इच्छा है, वो 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है 11 मई टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 11 मई को इंडिया ने 1998 में 3 पोखरण में परीक्षण किए थे, परमाणु बम परीक्षण। इसलिए उस दिन भारत सरकार ने इसे टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि उसी दिन भारत परमाणु बम रखने वाला अधिकृत कंट्री बना था। Y2 बग क्या है? Y2 बग यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसको इस कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो Y2 बग नाम का जो एक प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए भारत की IT इंडस्ट्री को बूम मिला था। तो ध्यान रख, Y2 बग एक कंप्यूटर बेस्ड एक बग है, जो 1900 को जैसे लास्ट के 0 को लिखने के लिए K का यूज हो जाता था, लेकिन जब 2000 की वो सन लिखने के लिए आया, तब ये प्रॉब्लम Y2 बग नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इसी को सॉल्व किया भारत की IT इंडस्ट्री ने, तब जाके भारत की IT इंडस्ट्री आज वर्ल्ड के फेमस इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में सबसे टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ एक अमेरिका USA द्वारा फ़िलिस्तीन और इज़राइल को एक पॉलिसी दी गई थी कि आप दोनों समझौता कर सकते हैं, पर फ़िलिस्तीन ने इस पॉलिसी को नकार दिया था। तो वही अब अमेरिका के सेक्रेटरी पोम्पियो ने इज़राइल के PM से बात की है। तो ये वेस्ट बैंक कहाँ पे है? जॉर्डन रिवर के किनारे पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं डायमर भाषा डैम। डायमर भाषा डैम क्यों न्यूज़ में आ गया है? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर से यहाँ डैम बनाया जा रहा है। यह किस नदी पे? ये इंडस नदी पे है, इन सिंधु नदी पर डैम बनाया जाएगा। तो भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर का अंग मांगता है, तो इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग है। तो इसमें सदस्य कौन से हैं? जैसे CH का मतलब चाइना, KGA का मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, RU का मतलब रसिया, उज्बेक का मतलब उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। और इसमें एक रैट्स बॉडी होती है जो एंटी टेररिस्ट बॉडी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो हमने लिखा है, ये
हिंदू के आर्टिकल में था। इस एक्ट का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में क्या महामारी को डिजास्टर बताया गया, तो महामारी नाम का टर्म इसमें यूज नहीं किया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को अपने पास रखने के लिए इस एक्ट का यूज किया, जबकि हमारे पास एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897 था, लेकिन इसमें स्टेट को पावर हो जाती है। तो सेंट्रलाइज पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अभी इन्वोक किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें महामारी की कोई टर्म नहीं लिखी गई है। अब ये आर्टिकल 248 हमने क्यों डाला कि आर्टिकल 248 में जो शक्तियां हैं कानून बनाने की, उसमें अवशिष्ट जो शक्तियां जैसे जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो विषय हैं वो 248 में आएंगे, जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाएगा। आइए आर्टिकल 73 क्या है। आर्टिकल 73 के अंदर पार्लियामेंट संघ सूची है, ये आर्टिकल 162 के अंदर राज्य सूची है। तो चलिए आज करंट अफेयर ख़त्म होता है। 17 का करंट अफेयर कल सुबह 9 बजे आपके पास फिर आएगा। कृपया इसको तैयार करते रहिए और डेली करंट अफेयर अपडेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।